एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक हम सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें तो थ्योरी का काफ़ी आइडिया आपको हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता दूं, एक ओवरव्यू दे दूं कि इस एक्सरसाइज में मैंने कुछ ग्राफ भी बनाए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। इससे आपकी जो मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, जिसको मैंने अभी डिस्कस करना है, ये हमारे पास ग्राफ है जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, और फिर इसके साथ कुछ मैटलैब में भी मैंने विजुअलाइजेशन के लिए कुछ कोड बनाए हैं। तो ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था इस एक्सरसाइज का। तो 5.1 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कहा गया है कि फाइनाइट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करें एरिया निकालने के लिए, एरिया अंडर दी ग्राफ निकालने के लिए। ए पार्ट इसमें ये है, ए पार्ट है कि लोअर एस्टिमेट, लोअर सम के जरिए और दो रेक्टेंगल्स ले लें, और लोअर सम 4 रेक्टेंगल्स ले लें, फिर अपर सम 2 रेक्टेंगल्स के साथ एरिया निकालिए, एरिया अंडर द कर्व निकालिए, फिर अपर सम विद 4 रेक्टेंगल्स, यहाँ पर आना चाहिए 4 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल के साथ और इक्वल विड्थ लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है और 0 लेफ्ट हैंड पॉइंट है, लेफ्ट बाउंड्री है, और इंटरवल का जो राइट बाउंड्री है, राइट पॉइंट है, वो x इज इक्वल टू 1 है। तो अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ हमारे पास 0 से 1 तक बन रहा है, जो कि बेसिकली पैराबोला का एक पोर्शन बन रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विड्थ निकाल लेंगे। हमारे पास विड्थ का फार्मूला होगा डेल्टा एक्स बी माइनस ए ओवर एन। एन हमने याद रखना है, यहाँ पर सब इंटरवल्स होते हैं, 2 सब इंटरवल होंगे तो 3 पॉइंट्स होंगे। तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा विड्थ, यानी कि आ जाएगी 0.5। यहाँ से हम पॉइंट बना लेंगे, 0 से हमने शुरू करना है। दूसरा पॉइंट हमारे पास 0.5 आ जाएगा और तीसरा पॉइंट आ जाएगा 1। लोअर सम अब हमने निकालना है। फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और अगर आपने लोअर सम निकालना हो, लोअर सम का मतलब होता है कि हमने एरिया जो कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल से, वो कम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपने कौन से पॉइंट्स लेने होते हैं, उसके लिए आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट लेने होंगे जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो थ्योरी में हमने देखा था कि लोअर सम का फार्मूला हमारे पास होता है कुछ इस तरह से। इसको एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि आपने 3 पॉइंट्स बनाने हैं और 2 रेक्टेंगल्स लेनी है। हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक ये विड्थ के साथ और फिर ये दूसरी विड्थ के साथ, 2 रेक्टेंगल्स हैं। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट हम ले लेंगे C1 0 और C2 हम ले लेंगे 0.5। ये वैल्यूज पुट कर देंगे और यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 1/8। ये एरिया हमें मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो पहली रेक्टेंगल बन रही है यहाँ पर, ये वाली जो रेक्टेंगल है, इसकी हाइट 0 है,
क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट लिया हुआ है और यहाँ से ये वाला पॉइंट लिया हुआ है और फिर हाइट आपने ले ली है यहाँ से, तो एक ही रेक्टेंगल बन रही है। तो पहली रेक्टेंगल का एरिया 0 है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पहली रेक्टेंगल का एरिया है, ये दूसरी रेक्टेंगल का एरिया है। इसे जब ऐड करेंगे 1/8 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन को हम ज़रा बेहतर करते हैं। 4 रेक्टेंगल्स के लिए बात कर रहे हैं। 4 रेक्टेंगल्स के लिए हमें n को 4 रखना पड़ेगा। जब 4 रेक्टेंगल्स हैं तो समझें सब इंटरवल 4 हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास 5 होंगे। लोअर सम कैलकुलेट करने के लिए k 1 से लेकर इस मरतबा 4 आ जाएगा। जब आप 1 से शुरू करें तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल जितनी होंगी तो एंड पॉइंट उसका 4 होगा। तो डेल्टा x, ये फार्मूला आ जाएगा डेल्टा x एफ सी के। क्योंकि आप लोअर सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट लेने हैं। आपके पॉइंट कुछ बन रहे होंगे, मिसाल के तौर पे एक पॉइंट बन रहा होगा x0 0, x1 0.25 सो ऑन, और x2 0.5, x3 0.75, x4 1। क्योंकि आपने जो विड्थ निकाली है वो हमारे पास 0.25 है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। जब 5 पॉइंट्स होंगे तो 4 सब इंटरवल्स बन रहे होते हैं। C1 आपने डिसाइड करना है। C1 लेफ्ट हैंड पॉइंट ले लेंगे, C1 आपका ये हो जाएगा, C2 ये होगा, C3 C4। तो C3 तक आपने करना है, इसको सॉल्व, वैल्यूज लेनी है। इसको सम कर देंगे, 7/32 आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में कहा गया है कि अपर सम कैलकुलेट करें, ये सी पार्ट है। सी पार्ट में कहा गया है कि अपर सम कैलकुलेट करें, तो डेल्टा एक्स का फार्मूला तो सेम रहेगा। ये हमारे पास विड्थ निकालने का फार्मूला है। विड्थ हम निकालते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाने के लिए। यहाँ पर इस मरतबा आपने राइट एंड पॉइंट लेना है, यानी राइट पॉइंट इंटरवल से लेना होगा। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये फार्मूला सेम रहेगा। तो 0.5 पे वैल्यू लेंगे, फिर आप 1 पे वैल्यू लेंगे, तो C1 आपका 1 बनेगा, सॉरी 1/2 बनेगा। C2 आपका 1 बन रहा होगा, और ये C1 हमने यहाँ पर पुट किया है, आप देख रहे हैं 1/2 पुट किया है, फिर आपने C2 यहाँ पर 1 पुट किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अपर सम है, यानी एरिया आप ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं। कर्व हमारे पास सेम ही रहेगा, y = x²। आगे चलते हैं। सेम प्रोसीजर है। जब 4 रेक्टेंगल्स आपने बनानी है तो n को 4 रखना पड़ेगा। अपर सम के लिए ये हमारे पास फार्मूला है। इस मरतबा आपने राइट एंड पॉइंट लेना है, तो ये 1/4 इसका एक पॉइंट बनेगा, 1/2, 3/4 और 1। नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास 5 बनेंगे, लेकिन जो हमने रेक्टेंगल के लिए पॉइंट लेने हैं वो 4 बनेंगे। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से रिपीट होगा। पहले लोअर सम कैलकुलेट करना है। फंक्शन x³ है और इसकी जो डोमेन है वो भी 0 से 1 तक ही है। तो डेल्टा x 1/2 हमें मिल रहा है। फिर हमारे पास C1 लेफ्ट हैंड पॉइंट ले लेंगे और C2 हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 3 पॉइंट्स हमारे पास बनने थे, लेकिन हमने लेफ्ट हैंड पॉइंट लिया है। लेफ्ट हैंड पॉइंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जैसे x0 0 बनेगा, x1 क्या आना चाहिए, ये हमें पता चलता है डेल्टा x से।
जो कि होगा 0.5 और x2 हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये वाला पॉइंट हम ले रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं कि C1 इज 0 और दूसरा पॉइंट हम इसको कह रहे हैं C2 इज 0.5 क्योंकि आप लोअर सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब लोअर सम कैलकुलेट करते हैं और फंक्शन इंक्रीजिंग हो, जैसा कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, तो आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट लेने होते हैं। सेम प्रोसीजर है बी पार्ट के लिए। इस मरतबा आपने पहले विड्थ चेंज करनी है। डेल्टा एक्स हमने निकाल लिया, फार्मूला पुट कर दिया। डेल्टा एक्स क्योंकि कॉमन विड्थ इक्वल विड्थ होती है तो डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, सो ऑन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें 9/64 मिल जाएगा। एक्स क्यूब के लिए अपर सम कैलकुलेट करना है। पहले 1/2 विड्थ निकाल लेंगे जो आपका इंटरवल है। तो हमारे पास यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल्टा एक्स है b माइनस ए ओवर एन। b हमारे पास है 1, a हमारे पास है 0, n आपका डिपेंड करता है। दो रेक्टेंगल्स कहा गया है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। अगर आपके पास 4 रेक्टेंगल्स कहा गया है तो यहाँ पर 4 रेक्टेंगल्स आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4। इस मरतबा क्योंकि हमें कहा गया है 1/2 तो ये आ जाएगा 0.5। पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? पॉइंट्स हमारे पास बन जाएंगे 0, 0.5 और 1। अब हम राइट एंड पॉइंट लेंगे, यानी 0.5 से वैल्यू लेंगे और 1 से वैल्यू लेंगे ताकि हमें अपर सम मिले। अपर सम का मतलब है कि ज्यादा एरिया हमें मिल रहा होगा। फिर सेम डी पार्ट में अपर सम आपने कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आपने अपर सम के साथ डेल्टा एक्स पहले कैलकुलेट करना है, फार्मूले में पुट कर देना है और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब आपने क्या करना होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो लोअर सम अगर आपने कैलकुलेट करना है तो अब आप क्या करेंगे इस मरतबा? देखें एक्स नॉट तो आप निकाल लेंगे। डेल्टा एक्स इस दफा आ रहा है 2, यानी एक्स नॉट हमारे पास आ रहा है 1, x1 आ रहा है हमारे पास 3 और x2 हमारे पास आ रहा है 5। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। अब आप क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर आप 0 लेफ्ट हैंड पॉइंट लेंगे तो ये अपर सम बन जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो हमें अपर सम लोअर सम चाहिए। तो लोअर सम के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए राइट हैंड पॉइंट लेना होता है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि C1 जो है ये 3 लिया हुआ है, यानी ये वाला पॉइंट लिया हुआ है और C2 हमारे पास 5 है तो ये आपने 5 लिया हुआ है। तो लोअर सम का कोई ये रूल नहीं है कि आपने हमेशा लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो पॉइंट्स आपके पास बने हैं उनका राइट पॉइंट आप ले रहे होंगे। और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसा कि ये सारे इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके लिए आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना होता है लोअर सम के लिए। बाकी प्रोसीजर सेम है। बी पार्ट के लिए भी इसी तरह से आप देख रहे होंगे। लोअर सम डेल्टा एक्स निकाल लें, पॉइंट्स निकाल लें। अब आपने पहले से डिसाइड करना है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो राइट हैंड पॉइंट लेने होंगे, यानी एक्स नॉट इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट लेना होगा। तो एक्स नॉट x1 1 से 2 तक एक इंटरवल बन रहा है तो आपने राइट हैंड पॉइंट इसका 2 लेना होगा। इसी तरह 2 से 3 राइट हैंड पॉइंट 3 बन रहा है। इसी तरह से 3 और 4 का राइट हैंड पॉइंट 4 बन रहा है। 4 to 5 का राइट हैंड पॉइंट 5 बन रहा है। क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट लेना है आपने। ये आप देख लीजिएगा, खुद ही सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब तक आपको ये आइडिया क्लियर नहीं होता कि फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो हमने कौन सा एंड पॉइंट लेना है
या फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो कौन सा एंड पॉइंट लेना है। अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो ऐसा फंक्शन जो कि पहले इंक्रीजिंग हो और फिर हमारे पास डिक्रीजिंग हो, डिक्रीज कर रहा हो। ओके, तो इस केस में फिर हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब अगर आपने लोअर सम कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने प्लॉट किया हुआ है, ये पैराबोला बनता है, दो रेक्टेंगल्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लें। 2 आ रहा है, यानी एक्स नॉट हमारे पास -2 है, दूसरा पॉइंट 0 है और x2 हमारे पास 2 आ जाएगा। ये 3 पॉइंट्स बन रहे होंगे। अब फंक्शन जब इंक्रीजिंग होता है, जो कि ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको अगर मैं हाईलाइट भी कर दूं, ये हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो आपने -2 से लेकर 0 तक लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना होगा। ओके, यानी हमारे पास बनेगा -2 और 0 इंक्रीजिंग के लिए, ताकि हम लोअर सम कैलकुलेट कर सकें। जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो आपने राइट हैंड पॉइंट लेना होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने लिया है C1 -2, फिर 0 नहीं लिया हमने, क्योंकि हमने अपना जो प्रॉब्लम है उसको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक है -2 से 0 और फिर है 0 से लेकर 2 तक। जब डिक्रीजिंग फंक्शन था -2 टू 0, तो हमने लेफ्ट हैंड पॉइंट ले लिया। C1 जो है -2, इंक्रीजिंग फंक्शन था तो -2 ले लिया। जब डिक्रीजिंग फंक्शन था तो हमने C2, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो राइट हैंड पॉइंट हमने लेना होता है, तो ये हम 2 ले लेंगे। बस इस चीज का हमने ख्याल करना है, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। 4 रेक्टेंगल्स के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। 4 रेक्टेंगल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोअर सम कैलकुलेट करना है, पॉइंट्स बना लीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि फंक्शन वही फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना होता है। तो C1 आपने -2 ले लिया, फिर C2 आपने -1 ले लिया और C3 हमने जो है वो, अब आप जो है, क्योंकि इस इंटरवल में से हमने चूज कर लिया है पॉइंट, इस इंटरवल से हमने लेफ्ट हैंड पॉइंट चूज कर लिया है। जब आप इस इंटरवल में आते हैं तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो अब आपको राइट हैंड पॉइंट लेने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर जो 0 है उसे स्किप कर दिया है। ये जानबूझ के स्किप नहीं किया हुआ, ये स्किप किया हुआ है क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग था। जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमने राइट हैंड पॉइंट लेना है, ताकि वो हमारे पास लोअर सम रहे। अगर हम ये 0 लेंगे तो ये 0 से तो ये चीज बन रही होगी जो कि अपर सम आ जाएगा। ओके, तो इसे आपने केयरफुली देखना होगा। ये सारी कैलकुलेशन है अपर सम के लिए। अब अपर सम के लिए हमने केयरफुली देखना है, इंक्रीजिंग के लिए हमने राइट हैंड पॉइंट लेना है। जैसे ये हमारे पास इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है। C1 हमारे पास 0 है और C2 हमारे पास ये भी 0 है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है और हमने अपर सम कैलकुलेट करना है। अपर सम के लिए हमें राइट हैंड पॉइंट लेना होता है। जब भी याद रखें, -2 और 0 एक इंटरवल है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो हमने इस इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट लेना होता है। C1 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हमने C1 यहाँ देख रहे हैं कि 0 ही लिया हुआ है। फंक्शन जब डिक्रीजिंग है तो हमने राइट हैंड पॉइंट लेना होता है, तो ये हमारे पास 2 है, C2। लेकिन ठहर जाइए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। दूसरा इंटरवल हमने लेना है 0 से लेकर 2 तक। फंक्शन जब डिक्रीजिंग होता है तो आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना होता है, तो C2 भी 0 आएगा, यानी C1 भी 0 आएगा और C2 भी हमारे पास 0 आएगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 4 रेक्टेंगल्स के लिए आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे।
ये सब क्वेश्चन इसी तरह के हैं जिसमें कि आपने मिड पॉइंट इस दफ़ा अप्लाई करना है। मिड पॉइंट के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर लेता हूँ। ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। डेल्टा एक्स उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक्स नॉट, x1, x2 निकाल लीजिएगा। मिड पॉइंट में क्या होता है कि जो गिवन पॉइंट्स होते हैं उसका मिडल आप ले लेते हैं। इन दोनों का मिडल आ जाएगा। फिर C2 आप निकालेंगे दूसरे इंटरवल में जो मिडल आता है। यानी आप पहले इंटरवल बना लिया करें 0 से 1/2, फिर 1/2 से 1, इसका मिडल निकाल लेंगे और इस इंटरवल का मिडल निकाल लेंगे, जो कि मैंने यहाँ निकाल लिया। तो C1 आपका ये बन जाएगा, C2 ये बन जाएगा। 4 रेक्टेंगल्स के लिए यही फार्मूला है। और हमें इस मिडल के लिए पहले इंटरवल जो बना रहे हैं, एक्स नॉट हमारे पास है 0, फिर है 1/4, फिर है 1/4, 1/2 सो ऑन। तो इसका मिडल हम निकाल लेंगे, इसका मिडल निकाल लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर सारे फाइंड कर लिए। इसको पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी तरह से है, मिड पॉइंट रूल है। ये आप देख लें, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा सोल्यूशन। इसी तरह 7 भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको बस केयरफुली आपने याद रखना है। इसमें तो लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। लेकिन जब अपर सम या लोअर सम होता है उसमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होती है। C1 आपने 2 पॉइंट का मिडल निकालना होता है और C2 आपने मिडल निकालना होता है। इसको आप देख लीजिएगा सोल्यूशन को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आप देख लें, इसका भी मिडल पॉइंट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ मैटर नहीं करेगा। वीडियो पॉज करके आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जब क्वेश्चन में कहा जाए कि लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है तो आपने फिर लेफ्ट हैंड पॉइंट ही लेना है, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर मैटर नहीं करता, राइट। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए हमें टेबल एक गिवन है। ये टेबल है, ये टेबल हमें गिवन है। डेल्टा टी, ये डेल्टा टी डिस्टेंस होगा। तो हमने अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है तो इंटरवल पहले बना लीजिए, 0 से 1, 1 से 2, सो ऑन। तो इस इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट 0 है तो यहाँ 0 पुट कर दिया। इस इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट तो 1 पुट कर दिया, सो ऑन। और फिर डेल्टा टी, इसका डिस्टेंस आपस में ले लिया। हर इंटरवल का डिस्टेंस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो 1 इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। इसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व कर दें, 245 आंसर आ जाएगा। राइट हैंड पॉइंट के लिए आपने जो इंटरवल बनाया है इसके लिए ये राइट हैंड पॉइंट लेना होगा, ये राइट हैंड पॉइंट लेना होगा। अगर 2 से 3 है तो फिर राइट हैंड पॉइंट लेना होगा। जब क्वेश्चन में कहा जाए कि सिर्फ लेना ही आपने राइट हैंड पॉइंट है तो फिर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो फंक्शन, वो मैटर नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है, मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह से है। इसमें सिर्फ आपने कुछ कन्वर्जन्स करनी होंगी, जो माइल वगैरह है उसे आपने चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा फीट वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, इसने कहा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ कि मिड पॉइंट कहा हुआ है या इसने क्या कहा हुआ है। जब कुछ भी नहीं कहा हुआ तो हम मिड पॉइंट यूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस है, यानी आप इसका इंटरवल बना लें। टेबल उसने दिया है लेकिन वो मुश्किल काम नहीं है, आप इसका इंटरवल बना लें। 0 से 0.0001 है, ये पहला इंटरवल बनेगा। फिर 0.001 से 0.002 दूसरा इंटरवल बनेगा, सो ऑन। तो इसका जब डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो वो 0.001 आ रहा होगा हर इंटरवल का, जो कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर क्योंकि इसने बताया है कि आपकी मर्जी है क्या यूज़ करें, इसने अगर मिड पॉइंट कहा हुआ है तो हम मिड पॉइंट यूज़ करेंगे। तो 0 और 40 की जो वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे।
फिर 40 और 62 की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट रूल आ जाएगा और ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम हेलीकॉप्टर और फिर ऑब्जेक्ट फास्टर और फास्टर हो रहा है नीचे, यानी उसकी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ इस वेलोसिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर रही है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एक्सेलरेशन इसने हमारे पास ये टेबल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा तो आप बुक ओपन करके देख सकते हैं। इसमें इसने कहा हुआ है कि अपर एस्टिमेट फाइंड करें फॉर व्हेन t इज इक्वल टू 5, यानी t इज इक्वल टू 5 तक अपर एस्टिमेट यानी एरिया फाइंड करना है। फिर लोअर एस्टिमेट फॉर द स्पीड। स्पीड क्यों फाइंड करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो सी हमारे पास है फाइंड एन अपर एस्टिमेट फॉर द डिस्टेंस फॉलन व्हेन t इज इक्वल टू 3। क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, अपर एस्टिमेट जब चीजें अभी हमने सीखा था कि अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस में टाइम है, मैंने रफ सा ग्राफ बनाया है, तो हमारे पास अगर आपने अपर एस्टिमेट कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट हैंड पॉइंट आपने लेने होंगे। ठीक है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड पॉइंट लेते हैं तो जो रेक्टेंगल बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है जो कि अभी हमने देखा था। ठीक है, तो आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर इसने स्पीड क्यों कहा है, एक्सेलरेशन क्यों नहीं कहा? उसकी वजह ये है कि जब आप एक्सेलरेशन को डेल्टा टी, यानी हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा सी के, डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा, डेल्टा टी। तो ये फंक्शन हमारे पास एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन सी के और डेल्टा टी है। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस हमारे पास सॉरी डेल्टा टी हमारे पास क्या है, सेकंड। तो ये क्या बनता है, मीटर पर सेकंड, यानी ये हमारे पास मीटर पर सेकंड बनता है, इसलिए इसने इसको स्पीड कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड मैंने क्या किया है कि 32 को 1 से 1 कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि जो t हमारे पास है, यानी कि ये जो t है इस इंटरवल में, अगर आप इसका इंटरवल बनाएं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, तो सारों का जो विड्थ है वो हमारे पास 1 ही है, तो 1 हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19.41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑन। तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो हमें ये अपर सम मिल जाएगा। बी पार्ट में इसने कहा हुआ है कि राइट हैंड पॉइंट यूज करें, तो ये तो आसान होता है। राइट हैंड पॉइंट के लिए हमने क्या करना होगा, हमने इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट लेना है और वैल्यू भी वहां से लेनी है। तो 1 हमारे पास आएगा, विड्थ हमारे पास 1 आएगी, तो 1 पे जो हमारे पास क्या आंसर है, 1 पे हमारे पास आंसर है 19.41, फिर 2 पे क्या आंसर है 11.77, फिर 3 पे क्या आंसर है 7.14 और 4 पे क्या आंसर है 4.33 और 4 पे क्या आंसर है हमारे पास 2 पॉइंट लेट मी सी 5 पे मुझे देखना चाहिए था, 5 पे आंसर है 2.63, ताकि हम सारे राइट हैंड पॉइंट यहाँ पर ले रहे हो। इसने राइट हैंड पॉइंट ही कहा है या क्या कहा है, अच्छा लोअर एस्टिमेट कहा था, तो लोअर एस्टिमेट के लिए आपने राइट हैंड पॉइंट लेना था और हमने राइट हैंड पॉइंट यहाँ पर ले लिया है। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। अब अपर एस्टिमेट फॉर स्पीड एट ईच सेकेंड, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपके सामने इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आप जो स्पीड है, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन में इसने डिस्टेंस कहा है, डिस्टेंस, तो हम वेलोसिटी और टाइम देख रहे होंगे। टाइम 0 पे हमारे पास वेलोसिटी इसकी 0 होगी, फिर टाइम हमारे पास जब 1 है तो हमारे पास ये जो स्पीड है
ये हमारे पास टाइम 1 होगा तो ये 32 होगा। इसी तरह से टाइम जब 2 होगा, वो बेसिकली क्या कर रहा है, हर पॉइंट पे सम मालूम कर रहा है, यानी कि ये t0 है, t1 है, t2 है, सो ऑन। तो t0 पे हमारे पास अगर अपर सम कैलकुलेट करेंगे, अपर सम के लिए क्या होगा, f ऑफ c के, यानी कि इस दफ़ा क्या होगा, वेलोसिटी टाइम 0 पे, और t हमारे पास क्या है, 0, तो उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी 0 आ जाएगी, टाइम 0 पे डिस्टेंस 0 आ जाएगा, आई एम सॉरी, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, तो ये 0 आ गया, टाइम 0 पे 0। जब t हमारे पास 1 है, t1 है, तो आपने 0 से 1 तक आपका इंटरवल बन जाएगा, 0 से 1 तक, उसमें आपने दोनों को सम कर देना है, 0 प्लस 32 आ जाएगा, ये फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर 32 प्लस 19.41 आ जाएगा, फिर 32 प्लस 19.41 और 11.77 आ जाएगा, ये सारे ऐड अप हो जाएंगे, और आखिरी जो है ये इस तरह से मिल जाएगा, क्योंकि आप सारों का सम कर रहे हैं, इसने कहा हुआ है कि ईच सेकंड में आपने सम करना है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सी वाला। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो वाई एक्सिस पे स्पीड है, पहले आपने देखा लेफ्ट हैंड पॉइंट, फिर राइट हैंड पॉइंट, फिर आपने जो सी पार्ट है उसके लिए पहले t0 के लिए स्पीड 0 है, t1 के लिए स्पीड ये है, और फिर पहले जो है डिस्टेंस 0 है, फिर सो ऑन, इस तरह से ये हमारे पास आ रहा है। 14 को भी आप इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। 14 आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके ये सोल्यूशन आप देख लें, ये है, ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ सोल्यूशन निकाल लिया है, ये इसका प्लॉट है। एवरेज वैल्यू इसी तरह से है, लेकिन आपने सिर्फ क्या करना होता है कि आपने जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर में वही सम आपने सारे फाइंड करने हैं जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए, और ये मैंने यहाँ पर इंटरवल बना लिए, ये सारे इंटरवल हैं, इनका मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट लेने के बाद उनकी वैल्यूज ले ली हैं, विड्थ मालूम कर लिए, यानी वही काम किया जो पहले हमने सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ क्या इजाफा हो रहा है यहाँ पर, एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स के 1 से n और इसकी विड्थ से डिवाइड कर देना है, टोटल जो इंटरवल की विड्थ है उससे डिवाइड कर देना है, 15 सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने ये इसका ग्राफ वगैरह है, आप देख सकते हैं, ये मैटलैब में बना हुआ है, तो हमारे पास ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा मिड पॉइंट था, तीसरा मिड पॉइंट था, और फोर्थ मिड पॉइंट है। 16 भी इसी तरह से होगा, इसका मैं सिर्फ ग्राफ आपको दिखा देता हूँ, फंक्शन डिक्रीजिंग है, मिड पॉइंट के लिए डिक्रीजिंग, मिड पॉइंट के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो वो मैटर नहीं करता। तो आप ये 4 रेक्टेंगल्स देख रहे हैं, और फिर आपके सामने है कि इस आपने ये सोल्यूशन वीडियो पॉज करके देखना है, पहले इंटरवल बना लेने हैं, और फिर आपने उसकी एवरेज वैल्यू, उसका जो एरिया है, फिर लेंथ आपने फाइंड करके आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरीके से है, इस मरतबा आपने इंटरवल बना के फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जो कि कैलकुलेटर से होंगी, और फिर एवरेज वैल्यू के लिए यहाँ पर आपने जो समेशन है वो लिखना है, और फिर लेंथ ऑफ द इंटरवल लिखनी है, तो 1। इसको एक दफ़ा आपने खुद भी सॉल्व करना है, कहीं ये एरर तो नहीं आ रहा। ये फिर हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, लेट मी सी, जी 17 क्वेश्चन है, इसका ये कोड है, पहले ये क्वेश्चन हमने फंक्शन प्लॉट कर दिया, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन रेक्टेंगल्स बन रही हैं, और फिर हमारे पास ये फंक्शन और रेक्टेंगल्स, उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग रेक्टेंगल्स। 18 में भी इसी तरह से है, वीडियो पॉज करके आप ये सोल्यूशन पहले देख लीजिएगा, इंटरवल बना लें, फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, फिर एवरेज आपने निकालना है, यानी इसका जो न्यूमरेटर है इसमें वही चीज़ करनी है जो अभी हमने पहले क्वेश्चंस में की है, जो कि फार्मूला था k इज इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स के,
फ़र्क एवरेज वैल्यू का क्या फ़र्क आ रहा है कि इसके जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर जो b माइनस a का इज़ाफ़ा हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस केस में हम मिड पॉइंट लगा रहे हैं। मिड पॉइंट ज़रा आसान होता है, क्योंकि उसमें इंक्रीज़िंग और डिक्रीज़िंग मैटर नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और फिर ये इसका ग्राफ बना हुआ है। ये एक्चुअल ग्राफ इस तरह से है जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है, और फिर मैटलैब में ये रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं। ये पहली रेक्टेंगल है जिसकी ये विड्थ है, ये हाइट है, फिर ये विड्थ है, ये हाइट है, सो ऑन, और फिर ये इसके मिड पॉइंट हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।